like that, sure. It's like that. Bust it up, bust it up. It's like that. यहाँ का शमशान भी हमारे यहाँ के एयरपोर्ट से ज्यादा बड़ा है। बिना बात तो लोग सामान भी लेकर नहीं आते हैं, और ऐसे में तुम एक लाश लेकर आए हो। यू आर ग्रेट ब्रो। आप जस्ट वेट, आई एम विलास, उनका दूर का रिश्तेदार। तो कभी पास नहीं गए? आई हेट फ्यूनरल्स ब्रो, बट आई लाइक दिस प्लेस। इनफैक्ट रेटिंग्स में इसे 4 out of 5 मिले। यूएस में ऐसा ही होता है ब्रो, एयरप्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर तक हर चीज के लिए रिव्यू देखे जाते हैं। आई एम MR मोहन रंगा, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था। उन्हें अच्छी तरह जानते थे इसलिए तो इतना कुछ किया। जब जरूरत अपनी हो तो करना पड़ता है भैया। आई लाइक योर फ्रैंकनेस ब्रो। ये लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं। कैसे हैं? बहुत फ्रैंक। ए मोहन। सर कहिए सर। क्या बात है सर? अरे बेटा, कल इंडिया की टिकट करवा दूं? क्या हुआ, कब की करवाऊं? नहीं सर, मुझे यहाँ जॉब मिली है इसीलिए आया हूँ। ओह ग्रेट, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स ब्रो, जॉब मिल गई। पार्टी कहाँ है? सिद्धू, बेटा सिद्धू। अगर मुझसे बदतमीजी करता तो तुझे माफ कर देता, लेकिन औरतों के साथ बदसलूकी की तो। इधर देख, यही हश्र करूंगा। बहुत ज्यादा फैल रहा है तू। हाँ यार, फैल रहा हूं। थोड़ा एक्स्ट्रा दम है मेरे अंदर। ये एक्स्ट्रा दम के लिए पीछे बैटरी नहीं लगाता मैं, दम मेरे जिगर में है। जिम्मेदारी का एहसास है। अपना अलग लेवल। ये खुद को हीरो समझ रहा है, इसे विलन की पावर दिखाने का टाइम आ गया है। ये नए जमाने की फिल्म है, यहाँ पर विलन की ही जीत होती है। प्लीज ब्रो, माफ कर दो ब्रो, मेरी समझ में आ गया। कोई भी फिल्म हो, एंड में जीत तो हमेशा हीरो की होती है। चल। निकल गई।
पास तो काम है, लेट हो गया इसलिए भाग रहा हूँ। लेकिन तुझे क्या हुआ? काम नहीं था तो सो रहा था, इसीलिए लेट हो गया, समझा क्या? कुछ भी कर, मुझे उससे क्या? क्या कहा? एक बार हंस क्या दिया, सीधे कंपार्टमेंट में ही आ गया। हेलो। इतनी जल्दी फोन भी कर दिया, याद आ गई क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे वो तुम्हारी मुंह बोली आंटी है ना, उसका लड़का भी साथ जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का है वो, चेक शर्ट और जींस पैंट में है। दूसरा समझ के गाली मत देना, तेरी माँ के गुस्से से और तेरे डर से मुझे बहुत डर लगता है। सुनो राम सिंह, नाम जानता हूँ मैं अपना। ट्रेन निकल गई क्या? हाँ। वो लड़का आया? हाँ वैसे आ गया है। आ गया मतलब इसने कुछ कर तो नहीं दिया? ठीक है, जरा फोन दो उसे। हाँ जी। पहली बार जा रही है हम लोगों के बिना। मैं हूं ना अंकल जी। परसों ही हॉस्पिटल से आई है, पता है ना? हाँ। उसके सामने ये रोना धोना मरना वगैरह। हाँ मैं समझ गया। अपनी माँ को भी बोल देना। ठीक है, रखता हूँ, संभल कर जाना। ठीक है अंकल जी, बाय। थैंक यू। वैसे आप क्या करते हैं? आपने जवाब नहीं दिया। मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनवाता हूँ। ये तो और भी बेकार लग रहा है। सॉफ्टवेयर वालों को मसाले भिजवाता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि ठेले पर भजिया बेचता हूँ, ये बता दूँ। मेरे काम का पेमेंट मिलता है लेकिन नाम नहीं है। दो राज्यों में सूखा पड़ने की वजह से कम 200 किसान आत्म स्पोर्ट्स न्यूज बेटर होगी। रेसिंग हिस्ट्री में उथल पुथल। वाव। 27 साल के रेसर का ट्रैक पर ही एक्सीडेंट हो गया। सूखे से मर रहे हैं, कार चलाने से मर रहे हैं, ये सब क्या है यार? क्या कहा? नागेश्वर की बेटी ने सुसाइड कर लिया? अच्छा, आज तीसरा दिन है। क्यों नहीं करेगी भाई? ऐशो आराम की जिंदगी मजा लेने के बजाय ये पैसे वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं। वैसे उसे नहीं, उसके बाप को गाली देनी चाहिए। विदेश भेजा था ना कॉलेज की पढ़ाई के लिए। इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। भरी गर्मी में धूप से चिलचिलाती सड़क पर बिना चप्पल के खड़ा करके किसी अच्छी सी चमड़े की बेल्ट से उसकी चमड़ी उधर जाए इतना मारना चाहिए, तब जाकर अकल आएगी। बातों से नहीं बांधने वाला। क्या हुआ था जी? बेकार लोगों की बात की तो मेरा इतना महंगा फोन भी चला गया। ऊंची आवाज में बात करने काफी नहीं है, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। किस पर भाई? फोन पर। हेलो।
क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या? लगता है खाने में पूरी किताब खा जाओगी। बाप रे, मेरी जिंदगी की कहानी किताब में छप गई। बदतमीज पड़ोसियों से कैसे निपटा जाता है वही पढ़ रही हूँ। क्या यार स्वाति, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के मन एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। इस दीवार को देश के बीच का बॉर्डर मत बनाओ। तुमने जो कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं मुंह से बात करता हूँ और तुम अपनी आंखों से। दूर से देखना मुश्किल है, मैं पास आ जाऊँ? हमेशा बकवास करते हो। और कोई काम नहीं है क्या? हेलो हेलो, मैं IAS ऑफिसर हूँ, IAS। हाँ पता है, यू आर स्मार्टर देन एवरीवन। नहीं, मतलब आई एंड स्वाति। मैं आ जाऊँ? यहाँ आओगे तो चिल्लाऊंगी। ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये क्या कर रहे हो? सच में चिल्लाऊंगी हम। ठीक है, चिल्लाओ। वहीं रुक जाओ वरना। चिल्लाओ ना। जीजू मैं आ गया। तुम यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर आ गए क्या? पैराशूट से क्यों नहीं कूदे? सुबह से बूढ़ों से शिष्टाचार और संस्कारों के प्रवचन सुन रहा हूँ और यहाँ बेटा बंदरों की तरह छत्तों को लांग रहा है। लड़की देखी नहीं कि सांड की तरह पीछे लग गया। जिस शहर में ऐसे ठरकी दरिंदे होंगे वहाँ पर भोली भाली मासूम लड़कियों का क्या होगा? जालिम दुनिया से बचाने के लिए उसको यहाँ पर घर पे ले आया तो तू उस पर लाइन मारने के लिए घर में घुस गया। तुम जैसों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। गाँव के चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। चिल्लाई तो तुम्हारा जीजा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। वैसे वो कुछ गलत भी तो नहीं कहेंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हें ठरकी लगता हूँ? सच में आ जाऊंगा? तब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब देखा जाएगा। ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब किसी ने ना देखा तो ओके है ना? मुझसे मिलने ही तो यहाँ रहने आई हो और अब पास आ गया हूँ तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? जीजू स्वाति, ये क्या देख रहा हूँ मैं? भूखे भेड़ियों से बचाकर यहाँ पर ले आया तो यही गुल खिलाने लग गई। अरे तुम्हें एक भोली भाली मेमना टाइप लड़की समझा था। कपड़े भी पूरे पहनती हो फिर भी उन कम कपड़ों वाली से 2 कदम आगे निकल गई। अरे तुम जैसी लड़कियाँ मर्दों का बीपी और पल्स रेट बढ़ाती हो। कितने चिकने हो, मेरे क्यूटी पाए हो और फिर उन्हें दरिंदा बना देती हो। तुम्हारे माँ बाप से मैं क्या कहूँगा? और मेरे घर की इज्जत छी छी। अबे कितनी देर सपना देखेगा? चल जा। मेरा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे तो वहीं पर रहो, यही ठीक होगा। ठीक है, तुम अपनी किताब खाकर सोने चली जाओ। अगली बार जब मिलेंगे प्लान बना कर आऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय। कहाँ पल्ले पड़। ये क्या? छोड़ो। हाथ पकड़ा हुआ है, यही देख रहे हो ना? अगर नितिन मेरा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हें शौक लगेगा ना? ये क्या है? इसलिए मैंने खुद हाथ पकड़ लिया ताकि तुम्हें शौक ना लगे। लता आंटी, मम्मी की फ्रेंड, गुस्से से देख रही है, कहीं मार तो नहीं देगी? क्यों रे? इसे हम अपने गांव में डर कहते हैं ना? कोई शक की बात नहीं है, इसे डर ही कहते हैं। लता, क्या हुआ? यहीं रुक गई? हाँ? ये तो अंकल नहीं है। तो फिर वो गुस्सा भी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग सी है। अनुसुया, जो जहाँ है अगर वो वहाँ ना हो तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है। मेरे सर के ऊपर से चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कॉलेज में होना चाहिए वो फिल्म देखने आए तो शेखर के साथ होने वाले टाइम पर इनके साथ हो तो अंकल के साथ होने वाले टाइम पर किसी और के साथ रहना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग और हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। अब समझ गया मैं। लता, लेट्स गो। जाइए जाइए। आ जाओ, आ जाओ। ये होता है गुस्से का मतलब। ये होता है थकान का मतलब। और ये है टाइम पास का मतलब। ये कौन है राजा? ये कौन है? ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे हैं। किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की। अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू सी ग्रेट हो। मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ? खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार। मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा। 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ।
औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले इसीलिए। इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी शादी हनीमून वाली शादी। नितिन, हाँ। ये सब क्या हो रहा है? One bone, two dogs. It's a dangerous game. बस देखती जाओ. Don't miss. ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? Yes, she is my wife. लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूँ ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे! हे रुक 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 रुक। पता है आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? ना तो आप कुछ खरीदते हैं और ना हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। अब कौन आ गया यार? तुम्हारी दीदी या मौसी? हमारा सेक्रेटरी। पूरे शहर में और कोई मॉल नहीं है क्या? सारे लोग इसी मॉल में चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य अगर 10वां अवतार ले ले तो भला इंसान क्या कर सकता है? हाँ, सही कहा। चल सीधा घर ले चल, आज बताता हूँ। चलो बाय। हाँ बाय 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 बाय। इसे जानते हैं क्या? एक लड़की हो वो भी इतनी छोटी और हम पर नजर रख रही हो। अपनी जान की फिक्र नहीं है तुम्हें? अगर डर नहीं तो जिंदा रहने का हक भी नहीं। क्यों आए तुम? जाओ यहाँ से प्लीज सिद्धू, तुमसे भीख मांगती हूँ, जाओ। अबे खुद को समझता क्या है तू? हाथ कैसे लगा इसे? हाथ कैसे लगा? मुझसे बात कर, मुझे हाथ लगा के दिखा। चल हट। चला चला मुझे चलाना। कौन है रे तू? तू कौन है बे? रवि। हमारी दुश्मनी इससे है, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? क्या किया है इसने? इसकी पोती है ये। इसके भाई को मारा तो हमारे खिलाफ कंप्लेन करने वाइजैक पहुंच गई। कौन क्या करता है उसकी खबर हम तक पहुंच जाती है। इसीलिए तुम मेरे साथ इतने दिनों तक घूमती रही। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ गया, लेकिन अब तुम भी मेरी एक बात समझ लो। मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, इसे यही बताने यहां आया था। स्वाति के साथ मैं खड़ा हूं। अब जिसे जो करना है कर लो। प्यार का इजहार करने के लिए यही जगह मिली? मेरे 30 आदमियों में से 3 को तू गिरा चुका है, यानी 27 लोग बचे हैं और मुझे गिनकर 28 लोग। किसी एक के हाथ आज तू मरेगा। ना ये तेरा इलाका है ना तेरा गांव। ओखली में सिर क्यों दे रहा है? चल निकल चुपचाप यहाँ से। बातचीत से हल निकले तो इसी में सबकी भलाई होगी। अगर मुझे हाथ उठाना पड़ा तो यहाँ से सिर्फ लाशें उठेंगी। मेरी बात खोपड़ी में नहीं घुसी? लगता है मरने का शौक है। काट दो दोनों को।
हाँ पापा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। अभी से कैसे बिजी हो गए बेटा? क्या काम है पापा? तुम्हारी पोस्टिंग का लेटर आया है। पोस्टिंग कहाँ हुई है? गुंटूर जिले में। कहाँ हुई है? गुंटूर जिले में। गुंटूर जिला? तुम में से किसी ने पूछा था ना कि मैं कौन हूं? तुम सबके लिए एक खुशखबरी है। आज से इस गांव का, माचेरला का, पूरे गुंटूर जिला का मैं कलेक्टर हूं। सिद्धू सिद्धार्थ रेड्डी आए। कलेक्टर होगा तू घर पे, राजन का बेटा हूं मैं। माचेरला आकर राजन के बेटे को ललकारने की हिम्मत की तूने? तू राजन हो, साजन हो, किसी का बाप हो या किसी का बेटा, तुम जैसों का एक ही इलाज है। 30 क्या तेरे 300 लोग भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टर की पोस्ट मिली है इसीलिए तमीज से मारा है, वरना ऐसा घुस के मारता कि यहीं दम तोड़ देता। देख रवि, जाके अपने बाप से कह दे, आज तक यहाँ जानवर इंसानों को मारते आए हैं, लेकिन अब तुम जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने मैं आ गया हूँ। अब शिकार होगा अलग लेवल पे। भैया, मैडम आपके पैर पड़ता हूँ। मैडम प्लीज, मैडम मेरी जिंदगी का सवाल है। मैडम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप आगे बैठिए, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। What are you doing, man? मैं तुम्हें ड्राइवर नजर आती हूँ? आप कहें तो बाजू में बैठ जाऊंगा, गलती से भी बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। नॉनसेंस ज्यादा होने पर भी ये सेंसिबल गाय है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। यू कैन ट्रस्ट मी। प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज। चलो। हेलो हेलो सर, मैं मोहन, विलास का दोस्त। मैं निकल गया हूँ, 5 घंटे में आपके सामने होऊंगा। No problem. We'll meet over a beautiful lunch, talk about it, and close this matter. Thank you sir. Bye. म्यूजिक में कोई चॉइस है? मतलब? वही जैज, ब्लूज, डब स्टेप्स, ट्रांस, ओपेरा। आइटम सॉन्ग्स हैं क्या? मतलब? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, पौ 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 पौ। समझ गई। तो कहाँ तक पहुँचे हैं हम? अब तक वहीं पर है। मैडम, ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है मैडम। सोगे तो ड्राइव नहीं करूंगी। लाइफ में कभी नहीं सोऊंगा, प्लीज मैडम चलिए मैडम। मैडम जल्दी चलाइए प्लीज, जल्दी।
100 पर है, ठीक है ना? अरे एक्सेलरेटर दबाइए मैडम प्लीज। बस। मैडम शायद पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, साइड दीजिए। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? Hi folks, license and registration please. Please step out of the car. Can you please check the registration number of 37? मैडम 5-10 देकर मैटर सल्टा दो। तब 5 या 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। Oh my God. You got 12 points here. I got to take in the vehicle. If you like, you can come down to the PC or to the court and then get your car back. कार को यहीं छोड़ना होगा। स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करके ही कार ले सकेंगे। मैडम प्लीज गिव मी योर लेग मैडम। फादर सीरियस मैडम। डॉक्टर कॉलिंग मैडम। मदर क्राइंग मैडम। सिस्टर बैंगिंग हेड मैडम। दिस इज व्हाई कार स्पीडिंग मैडम। दिस ब्रदर गोइंग मैडम। प्लीज सेव मी मैडम प्लीज। Okay, all right. Please, I can't leave the car, but I'll let you go on human grounds. मतलब? समझ गया, अब क्या करें? पद्दू, ए पद्दू, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझसे नहीं हो रहा वासु। तुम्हारा मुझसे इस तरह दूर जाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे तुम बहुत पसंद हो। सोचा था कि तुम जैसे ही आओगे वैसे ही तुम्हें अपने मन की बात बता दूंगी, लेकिन मेरे बताने से पहले तुमने अपने मन की बात घर वालों को बता दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सपने देखे हैं तुमसे शादी करके इसी घर में रहने के, लेकिन इस घर में तो मेरी जगह श्री को तैयार किया जा रहा है। लग रहा है जैसे उसने मेरी जगह छीन ली है। शादी का मंडप तैयार करने पर, फूल तैयार करने पर, इस शादी से रिलेटेड कोई भी काम करने पर ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए होना चाहिए था। बचपन से ही नानी मुझसे ये बात कहती आ रही थी कि वासु ही तुम्हारा पति बनने वाला है। एक बार तुमसे भी कह देती कि पद्मावती तुम्हारी पत्नी बनेगी, तो शायद तुम भी मुझे उस नजर से देखते, है ना वासु? लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त ही माना है। मैं श्री से प्यार ना भी करता तो भी मैं तुमसे यही कहता। तुम मेरे बारे में सब जानती हो, तुम मुझे समझती हो, फिर भी तुम ऐसे। समझती हूँ वासु, इसलिए बात किसी को नहीं बताई मैंने। लेकिन आज जब तुमने पूछा तो खुद को रोक नहीं पाई और सब कह दिया। एक बात तो सच है वासु, अपनों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सही वक्त पर ना बताकर बाद में बताएं तो खुद को कभी दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। देखो तो बहुत सुंदर है, मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? हाँ? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो। देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। भानु जी एकदम मस्त। ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु, ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हो उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना। आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। ठीक है ना? तो हो जाए शुरू। चलो बैठो। लड़की को गाना वाना आता है क्या? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कथकली, ये सब नृत्य आते हैं। वो सब शादी के बाद आप लोगों से सीख लेगी ना। फाइन आर्ट्स पर बहुत रुचि है इसकी। आपके बेटे को कुछ आता है क्या?
इसी सवाल की मुझे अपेक्षा थी। मैं 10 साल से बजा रहा हूँ। कैसे बजा रहे हो? वीणा। ओह, वीणा से मैं विचलित कर सकता हूँ। जरा देखो तो उसे, लंगूर जैसा लग रहा है। और इसे भानु से शादी करनी है। मेरे रहते ये नहीं हो सकता। 2 दिन रह के हम चले जाएंगे, हमें क्या करना इन सब से? मैं ना वर्षा ऋतु की तरह हूँ, भले ही 2 महीने बरसों, लेकिन फसल साल भर होती है। लेकिन सूखा भी पड़ता है। सॉरी। साड़ी। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे? क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ? लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन। नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय। हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए। हाँ? बस एक बात। मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है। पिताजी, भाग लो यहाँ से। पहले टेंशन में उनका फोन। क्या है भैया? ब्रो, कहाँ चले गए थे ब्रो? कितनी बार कॉल करना पड़ेगा? पहले बताओ बात क्या है? तुम यहाँ से इतनी जल्दबाजी में इंडिया चले गए। तुम्हें पता भी है वो तुमसे मिलने वहाँ आई नहीं थी। अच्छा, आपसे किसने कहा? मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं मानता। आशु ने खुद कहा मुझे। और आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि हम भी उस दिन मिलने नहीं आए थे,
क्यों कुछ गलत कहा क्या? बहुत अच्छा किया भैया आपने, यही सही जवाब है। हाय दीदी। आप ही कही है। उस दिन तुम क्यों नहीं आए? उस दिन मैं बताऊं? तुम सेल्फिश हो। तुम्हें कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए। बस चले तो वही मरोगे हाँ। भी। यही तुम्हारी सोच है ना, इसीलिए नहीं आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर उस दिन आप क्यों नहीं आई? मैं बताऊं, बेसिकली तुम एक एस्केपिस्ट हो, हर चीज से भागती हो। उस लड़के से पीछा छुड़वाना था तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया। फिर जब तुम्हारी माँ रिश्ते की बात कर रही थी तो तुम मेरे साथ मायामी भाग गई। तुम स्टैंड नहीं ले सकती, डरपोक हो, एस्केपिस्ट हो। गेट आउट। जो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदता है वो यहाँ खड़ा रह सकता है। मैंने कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। मुझे कुछ और समझा, वही जानने के लिए कॉल किया था। यही है क्या? दुख में भी हैंडसम है। बकवास बंद कर, चल। अरे ये तो आ गया। वो तो भागने वाला था ना। ठीक है जाने दो, ये सब होता रहता है। वैसे ये बुके किसके लिए है? दस्तूर है सर। अभी तक ताजा है, फ्रिज में रख दो। वैसे भी वो अभी मरने वाला है, तो इसकी श्रद्धांजलि में फोटो के आगे चढ़ा देना तो तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। अब चलो। कांग्रेचुलेशन सर, मेरा नाम जयशंकर है, मैं यहाँ का एमडी हूँ। थैंक यू सर। कैलाशपति, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। वेलकम सर। नारायण एमआरओ, माचरला। ओह, माचरला, तुम्हारे साथ तो बहुत काम करना है, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो मुझे कहना था, इसने क्यों कहा? सर, सिविल सर्वेंट को सब्र से काम करना चाहिए। आपने तो यहाँ आते ही धमाका कर दिया। मैं चलता हूँ सर। क्यों नारायण जी, ये आपके खास लगते हैं? कुछ ज्यादा ही आग उगल रहे हैं। ये जाने और आप जा रहे हो। आपका लॉजिक सही है। जब कोई नेता पार्लियामेंट में हंगामा करता है तो पब्लिक और आप तालियां बजाते हैं। लेकिन बात हम सिविल सर्वेंट्स की हो तो आपको विनम्रता चाहिए। पर मैं थोड़ा सा हटके हूँ, थोड़ा सा वायलेंट हूँ, क्या करूँ? सर, पहली नियुक्ति और फिर युवा ऑफिसर, जिले में कैसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? ज्वाइन करने से पहले ही आपकी ख्याति आग की तरफ फैल गई। इस पे कुछ कमेंट करेंगे? ना कमेंट्स, ना लाइक्स, ना शेयर्स, कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट एक्शन। ठाठ है यार राजन। प्राइवेट अड्डा, शराब, कबाब, मस्त माहौल। ओह, देखो देखो देखो, इसी रिएक्शन की उम्मीद थी तुमसे। कोई और सुनाए उससे पहले मैं ही खुशखबरी दे दूं। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। तू कलेक्टर हो या चीफ मिनिस्टर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरा ही राज रहेगा। मौत का खौफ नहीं तुझे? इसी को मौत का खौफ कहते हैं ना, जिसे इस माचरला में तुम लोगों ने फैलाया है। पर मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, इसीलिए खौफ नहीं है। वैसे भी आज मैं लड़ने नहीं आया, कुछ खास बातें करने आया हूँ, बड़ी ही तमीज से। मैंने कहा ना, मैं इस जिले में नया हूँ, इसीलिए आज के बाद यहाँ के कायदे और नियम भी नए होंगे। और मेरा फर्ज कहता है इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस भी कायदे से होंगे।
अरे आंखों से ही मारेंगे क्या? यही बताने आया था। सच में मेरा यकीन करो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। बोलो। गौर से देख, ये है पब्लिक और ये है मेरे नाम का खौफ। अगले 7 जन्म तक तू इसे मिटा नहीं पाएगा। बाप रे, मार डाला। क्या डायलॉग मारते हैं राजन सर, कड़क है। लगता है बुढ़ा कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है। रुको 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 रुको, पीछे पीछे पीछे। तुम्हारे बॉस की बातों में विलन जैसा पंच है और तुम लोग तो हो ही विलन के चमचे। तो अब मैं क्या करूं? मुझ में भी हीरो जैसी खूबियां होनी चाहिए ना। ठीक है, मानता हूं तुम में कूट कूट के जोश भरा है। तुम में से जिसके दिल में सबसे ज्यादा आग लगी हो वो सामने आए। बस एक पंच, उसके दिल की आग बिना पानी के बुझा दूंगा। राजन के बेटे की कसम। हाँ। मैं तो पहले ही जानता था एक न एक डेढ़शाना होगा ही। ये देख, तेरा खौफ उल्टा पड़ गया। अपनी हद में रह वरना मारा जाएगा। जंगल का एक ही राजा होता है, शेर के सामने ये भेड़िए क्या है? देख लूंगा तेरे भेड़ियों को। शिकार शुरू करें।